दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बच्चों हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ा, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, गोनैड्स के बारे में पढ़ेंगे, पैंक्रियास का एंडोक्राइन फंक्शन हम पढ़ेंगे। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सब में जो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि बॉडी में ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है हमारे नेक रीजन में, गले के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और जो लैरिंक्स का रीजन है, लैरिंक्स के बिल्कुल नीचे ये वाक़ई होता है। पहला हमने लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की कि हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें सबसे बड़ा यही ग्लैंड है। दूसरा हमने बात की कि इसकी लोकेशन क्या है, नेक रीजन में होता है, लैरिंक्स के नीचे। नेक्स्ट अगर हम इसके हार्मोन्स की बात करें तो इसमें दो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं। एक इसका हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन और दूसरा इसका हार्मोन है कैल्सिटोनिन। तो दो हार्मोन ये बना रहा होता है, एक थायरॉक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन जो है ये हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और कैल्सिटोनिन हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है और बड़ा मशहूर ये प्रॉब्लम है कि जिसको हम कहते हैं गोइटर। गोइटर जो है इसमें हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं करता। उसकी रीजन क्या है कि थायराइड ग्लैंड को अपने हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। जब बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड को अपने हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन नहीं मिलेगा, और जब आयोडीन नहीं मिलेगी तो थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स नहीं बनाएगा। और इस कंडीशन में जो हमारा नेक रीजन है या हमारा नेक रीजन के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है इसमें इनलार्जमेंट पैदा हो जाती है, इसमें स्वेलिंग पैदा होती है। तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और उसकी वजह क्या है, क्यों इनलार्ज हुआ? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी गोइटर की प्रॉब्लम है। और इस कंडीशन में चूंकि हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन लाजमी है, आयोडीन नहीं होगी तो हार्मोन्स भी नहीं बनेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। मोस्टली इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज गोइटर। तो गोइटर में क्या होता है, नेक में जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है डियर स्टूडेंट्स आयोडीन की कमी। और जब आयोडीन नहीं बनेगा तो हार्मोन्स नहीं बनेंगे और नेक रीजन में जो थायराइड ग्लैंड है इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, इसमें इनलार्जमेंट होती है और इस प्रॉब्लम का नाम है गोइटर। हमने पढ़ा कि जो थायराइड ग्लैंड है इसके दो हार्मोन्स हैं, एक है थायरॉक्सिन और दूसरा इसका हार्मोन है कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन का जो फंक्शन है वो ये है कि ये फूड की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो फूड की ब्रेक डाउन होती है उसमें यही हार्मोन इन्वॉल्व होता है, और जब फूड की ब्रेक डाउन करवाएगा तो ऑटोमेटिकली क्लियर है कि फूड टूटेगी तो फूड के टूटने से एनर्जी मिलेगी। तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा करने वाला यही हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। और जब हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो हमारे सारे बॉडी के फंक्शन नॉर्मल होंगे। हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिज्म जितना भी है हमारे बॉडी का, वो सारा डिपेंड करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये बॉडी के अंदर ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होता है। एनर्जी मिलेगी और एनर्जी होगी तो बॉडी ग्रोथ भी नॉर्मल तरीके से करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर। सम टाइम ऐसा होता है कि थायराइड ग्लैंड अपनी सेक्रीशन जरूरत से कम देता है और सम टाइम ऐसा होता है कि थायराइड ग्लैंड अपनी सेक्रीशन जरूरत से ज्यादा देता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं।
थायराइड ग्लैंड जब जरूरत से ज्यादा अपनी सेक्रेशन देगा तो भी प्रॉब्लम है, और जब जरूरत से कम देगा तो भी प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब होता है लेस और थायराइडिज्म का मतलब थायरॉक्सिन। जब हमारा थायराइड ग्लैंड जरूरत से कम थायरॉक्सिन पैदा करे तो हम इसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जब थायराइड ग्लैंड कम होगा तो फूड की ब्रेकडाउन भी कम होगी, और जब फूड की ब्रेकडाउन कम होगी एनर्जी भी कम बनेगी, और जब एनर्जी कम बनेगी तो हार्ट बीट भी लो होगी। तो हाइपोथायराइडिज्म में अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, लो एनर्जी प्रोडक्शन और लो हार्ट बीट। इसके मुकाबले में जो दूसरी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, हाइपर का मतलब ज्यादा और थायराइडिज्म मतलब थायरॉक्सिन। तो जब हमारे बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो जरूरत से ज्यादा थायरॉक्सिन पैदा करेगा तो इसको हम हाइपरथायरॉक्सिन कहते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। जाहिर है जब थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन थायरॉक्सिन ज्यादा पैदा करेगा तो फूड की ब्रेकडाउन ज्यादा होगी, फूड की ब्रेकडाउन ज्यादा होगी, एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, हार्ट बीट तेज होगी, शिवरिंग ऑफ हैंड्स होगी और स्वेटिंग का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर थायराइड ग्लैंड का हार्मोन थायरॉक्सिन ज्यादा सेक्रीट हो जाए, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन हो तो भी नुकसानदेह है, और अगर कम सेक्रीट हो, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन हो तो भी नुकसानदेह है। एक और इसका जो दूसरा हार्मोन है वो कैल्सिटोनिन है। जैसा कि नाम बता रहा है, इसका काम ये होता है कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है। क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कैसे कम करता है, जो कैल्शियम ब्लड के अंदर होती है ये ब्लड से कैल्शियम को निकालता है और उस कैल्शियम को इकट्ठा कर देता है बोन्स में। जब कैल्शियम बोन्स के अंदर इकट्ठी हो जाएगी तो बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगे। ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम कम है, मसल के पास ब्लड जाएगा उसमें भी कैल्शियम की क्वांटिटी कम होगी, और जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी कम है मसल को भी कैल्शियम कम मिलेंगे और एक कंडीशन पैदा होती है जिसको हम कहते हैं टेटनी। ये मसल प्रॉब्लम होता है जिसमें मसल सही तरह से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो नहीं करते, तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। जिस तरह बाकी हार्मोन ज्यादा सेक्रीट हो जाए या कम सेक्रीट हो जाए तो प्रॉब्लम पैदा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ये हार्मोन भी प्रॉब्लम पैदा करता है। अगर इसकी एक्सेस सेक्रीशन होती है तो फिर टेटनी की कंडीशन पैदा होगी, मसल्स को नहीं मिलेगा कैल्शियम। और अगर इसकी सेक्रीशन कम होती है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बोन्स के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बोन्स कमजोर हो जाएंगी। और ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा है तो जो मसल के पास ब्लड जाएगा उसमें कैल्शियम ज्यादा होगा, और जो किडनी के पास ब्लड जाएगा किडनी के अंदर भी कैल्शियम ज्यादा है। जब किडनी को ब्लड मिलेगा उस ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा, तो किडनी के पास भी कैल्शियम ज्यादा हो जाएगी, और जब किडनी के पास कैल्शियम ज्यादा होती है तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम पैदा करती है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन इसको भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में सेक्रीट होना चाहिए, और थायरॉक्सिन हार्मोन भी एक स्पेसिफिक मिकदार में सेक्रीट होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, कम होगा तो भी प्रॉब्लम।